दिया जाता है, इसको हम लोग एक प्रक्रिया क्या कर सकते हैं पता है, कंपोस्टिंग कहते हैं। कंपोस्टिंग इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरण को हम कंपोस्टिंग कहते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पे, जैव निम्नीकरण खाद जैव निम्नीकरण निम्नीकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं सर, तो कंपोस्टिंग भी कहते हैं। कंपोस्टिंग तो प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कंपोस्टिंग प्रक्रिया भी कहते हैं। कंपोस्टिंग कहते हैं कंपोस्टिंग कहते हैं। ये DDI है, ये बात पूछ सकता है, जैव निम्नीकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो कंपोस्टिंग कहते हैं। ये पूछ सकता है, तो इसलिए कंपोस्टिंग याद रखिए, ठीक है। कंपोस्टिंग होता है, समझे ना। जैव निम्नीकरण को कह सकते हैं सर हम, जैव निम्नीकरण को हम कुछ उदाहरण को लिख देते हैं। हम आपको विस्तार पूर्वक जब तक समझिएगा नहीं जैव निम्नीकरण तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए अब क्या कर लेते हैं हम, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा शब्द और जोड़ देते हैं। क्या जोड़ेंगे, जैव निम्नीकरण पदार्थों के उदाहरण। जैव निम्नीकरण निम्नीकरण पदार्थों का उदाहरण। अब भाई देखिए, अब जैव निम्नीकरण क्या है, लिखेंगे रसोई का कचरा, फलों और सब्जियों के छिलके, रसोई का कचरा। रसोई का क्या होता है, कचरा। और रसोई का कचरा देखते हैं ना, ढेर सारियाँ होती है। क्या क्या कचरा होता है, थोड़ा सा चावल बच गया, थोड़ा सा क्या बच गया भाई, सब्जी बच गई, थोड़ी सी रोटियाँ बच गई, थोड़ा सा क्या हो गया, यही सब मिला करके फेंकने का काम जो होती है वो क्या हो गया, रसोई का कचरा हो गया, ठीक है। जैसे सब्जियां सब बनाए, उसका छिलका उनका जो फेंके, तो ये क्या हुआ, तो ये भी एक जैव निम्नीकरण का ही प्रक्रिया है। तो रसोई का कचरा, फलों और सब्जियों के छिलके, फलों और सब्जियों के छिलके, ठीक है। तो सब्जियों के छिलके ये क्या हुआ, जैव निम्नीकरण का एक उदाहरण है। चाय की पत्तियां और जो है बचा हुआ भोजन, चाय की पत्तियां, चाय की क्या हो जाएगी सर, पत्तियां हो जाएगी, पत्तियां और बची हुई क्या चीज, और बची हुई भोजन, ठीक है। ये सब क्या है, जैव निम्नीकरण का प्रक्रिया है। ये जैव निम्नीकरण का क्या है सर, उदाहरण है। चलिए अगला थोड़ा बात कर लेते हैं। कागज, सूती और ऊनी कपड़े और लकड़ी, ये भी क्या है, जैव निम्नीकरण की प्रक्रिया है। कागज हो जाएगा सर, कागज के बाद क्या हो जाएगा, सूती और जो है ऊनी, ऊनी क्या हो जाएगी, सूती और क्या हो जाएगी, ऊनी। सूती और ऊनी जो है कपड़े, सूती और ऊनी कपड़े, सूती ऊनी कपड़े जो है ना, कपड़े और लकड़ी, और क्या है, और लकड़ी, ये सब क्या है सर, लकड़ी भी एक जैव निम्नीकरण है। भाई लकड़ी जो फेंक देंगे, कागज फेंक दिए, सूती वस्त्र फेंक दिए, ऊनी वस्त्र फेंक दिए, तो ये क्या करेगा, वो जैव निम्नीकरण का कंपोस्टिंग को प्रक्रिया तो अपनाएंगे ना। अब पौधे के जो है अवशेष और सूखी पत्तियां, पौधों के अवशेष तथा सूखी पत्तियां, ये सब भी तो जा करके कचरा में ही जाएगी। सूखी पत्तियां
पत्तियां सूखी क्या हो जाएगी सर, पत्तियां हो जाएगी, सूखी पत्तियां, यही सब बातें हैं आपको। चलिए यह प्रक्रिया कैसे काम करती है, तो अपघटन अभिक्रिया से करती है, ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, खाद निर्माण तब करती है, समझे। तो ये बात जो है होता है। देखिए कहिएगा कि सर कैसे, तो अपघटन कैसे होगा, कचरा को जो है ना, भोजन के कचरा जैसे होते हैं उस सबको क्या करता है, छोटे छोटे जो है ना, छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है धीरे धीरे। आप किसी कचरा को कहीं फेंक करके देखिएगा, धीरे धीरे वो कचरा अपने आप क्या होता है, टूट करके छोटी छोटी मिहीन रूपों में बढ़ जाती है, और वो मिहीन रूपों में बढ़ करके वो कंपोस्ट हो जाती है, और वही कचरा को उठा करके आप खेत में रख दीजिए, फेंक दीजिए, तो वो आपको कंपोस्टिंग का काम करता है, यानी खाद्य का काम करती है, समझे। तो यही सब चीज़ है जो कि कृषि के लिए लाभदायक होती है। तो अब हम लोग अगला चर्चा